हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ हब। लॉ हब में आज हम एक नए सेक्शन बीएनएस के सेक्शन 74 के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए अपराध करने वाले लोगों को सख्त सज़ा के लिए कानून बनाए गए हैं। इसमें इसी प्रकार का कानून हमारे देश में सेक्शन 74 को बनाया गया है। आज हम सेक्शन 74 के बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं आगे। भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन नंबर 74। सेक्शन 74 हमारा क्या कहता है? सेक्शन 74 कहता है महिलाओं की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। यानी कि सेक्शन 74 हमारे भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर नंबर 5 में जो चैप्टर है उसकी धारा है 74, जो हमें बताती है ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड्स। महिला और बच्चों के प्रति जो ऑफेंस होते हैं वो सभी से चैप्टर नंबर 5 में बताए गए हैं और सेक्सुअल ऑफेंस भी इसी में शामिल किए गए हैं। साथ ही हम इसमें देखते हैं सेक्शन 74 हमारा कहता है महिलाओं की लज्जा भंग करने के आशय से उन पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना एक अपराध माना गया है। यह पहले आईपीसी के सेक्शन यानी कि आईपीसी के सेक्शन नंबर 354 में स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला करना था, जिसे अब चेंज करके बीएनएस की धारा 74 कर दिया गया है। आगे देखते हैं भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 74। भारतीय न्याय संहिता चैप्टर नंबर 5 जो हम अभी आपको बता रहे थे, चैप्टर 5 में ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड के बारे में बताया गया, यानी महिला और शिशु के विरुद्ध होने वाले अपराधों के बारे में इस धारा में उल्लेख किया गया है। और लैंगिक अपराधों के बारे में यानी सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में भी इसका पूरा विस्तृत वर्णन दिया गया है, जिसे हम अपनी वीडियो में आगे पढ़ेंगे। देखते हैं दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता 2023 का सेक्शन नंबर 74 यानी धारा 74 में महिलाओं की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला करना, आपराधिक बल का प्रयोग करना कोई गंभीर अपराध माना गया है। किसी भी स्त्री के साथ छेड़छाड़ करना, किसी की महिला के सम्मान की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना, यह एक दंड माना गया है। तो इसमें पनिशमेंट क्या दिया गया? यह 1 वर्ष के लिए, इसके अंतर्गत 1 वर्ष के लिए कारावास जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा या फिर जुर्माना, दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका पनिशमेंट क्या है यानी कि दंड बताया गया है 1 वर्ष से 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा यदि कोई व्यक्ति इस तरह का अपराध करता है जो 74 सेक्शन नंबर 74 बीएनएस की धारा 74 के अंतर्गत दंड अपराध में आता हो। यह एक संज्ञेय अपराध है यानी कॉग्निजेबल अपराध है और इसमें जमानत नहीं होगी आपकी। यह नॉन बेलेबल ऑफेंस है। कैसा ऑफेंस है दोस्तों? ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ये इसमें किसी प्रकार की कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा इसमें जमानत नहीं की जा सकती और इसकी सुनवाई कौन करेगा? किसी मजिस्ट्रेट द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा सकती है। जैसे कि हम देखते हैं किसी व्यक्ति के प्रति सेक्शन नंबर 74 यानी बीएनएस की धारा 74 के तहत कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है तो वह पहले आप देखते हैं 161 में पुलिस के पास बयान होते थे जो कि अब 180 कर दिया गया है और आपका 164 के बयान जो कि कोर्ट में होते थे अब इसको आपका 183 कर दिया गया है। इसके तहत किसी स्त्री के बयान हो जाते हैं कोर्ट में और स्त्री के साथ उसकी लज्जा भंग की गई है तो उस व्यक्ति को धारा 74 में दंडित किया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। आगे देखते हैं हम अपनी वीडियो में। धारा 74 यानी लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला करना अपराध। अब इसमें डेफिनेशन क्या दी गई है? यदि कोई भी व्यक्ति महिला की लज्जा भंग करने के आशय से
यदि वह जानता है कि वह ऐसा कार्य करेगा जिससे उसकी लज्जा भंग हो जाएगी, यानी कि उसकी महिला के सम्मान की रक्षा नहीं होगी, यानी कि उसकी लज्जा भंग करेगा, तो वह उस लज्जा भंग करने वाले व्यक्ति को सेक्शन नंबर 74 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। इसमें डेफिनेशन हमारी क्या कहती है, जो व्यक्ति किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से संभाव्य यह जानता है कि वह उसकी लज्जा भंग करेगा, यह जानते हुए भी वह महिला पर हमला करता है या फिर आपराधिक बल का प्रयोग करता है। हमला करना यानी उसे छेड़छाड़ करना, और आपराधिक बल का प्रयोग करते हुए वह किसी स्त्री की लज्जा को भंग करता है, तो वह दंडित किया जाएगा। दंडित कैसे, पनिशमेंट कैसे मिलेगा उसे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडित किया जाएगा, यानी कि जो जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक की हो सकेगी, और साथ ही वह जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। आगे देखते हैं। इसी प्रकार हम अपनी वीडियो लाते रहेंगे। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स यू फ्रेंड।